हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस मिडावल हिस्ट्री सीरीज जिसमें हम प्रोविंशियल किंगडम्स ऑफ मिडावल इंडिया का जो टॉपिक है इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट के लेक्चर में हमने जो मालवा था, मालवा के जो इम्पोर्टेंट किंग्स थे उनके बारे में भी डिस्कशन किया। मालवा के बारे में ब्रीफ डिस्कशन जो था वो हमने लास्ट के प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट किया था। और जो रीसेंट आपने जो लेक्चर देखा है उसमें आपने महमूद खलजी और ग्यासुद्दीन के बारे में आपने जो है पढ़ा होगा, उसके बारे में आपने जो है वीडियो लेक्चर्स में समझा है। वो इतने जो है हमारे लिए, जैसे ग्यासुद्दीन थे वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, हाँ, लेकिन उनका जो कंस्ट्रक्शन वाला जो आप बिल्डिंग उन्होंने बनवाया था दैट वाज रेलेवेंट फ्रॉम हिज राइन। वो सिर्फ उतना ही पार्ट रेलेवेंट था क्योंकि उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन करवाया, वो हमने देख लिया। और एक जो महमूद खलजी थे उनके बारे में भी मैंने आपको जो है जो एक डिस्क्रिप्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जो यूपीएससी के परस्पेक्टिव से जो पॉइंटर्स हमारे इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए थे। एंड आज जो हमारे लास्ट रूलर्स हैं रिलेटेड टू दिस मालवा प्रोविंस, तो मालवा प्रोविंस में से हम जो लास्ट के जो हमारे बचे हैं किंग्स, आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। दैट इज महमूद शाह सेकंड। तो आज महमूद शाह जो सेकंड है हमारे, हम इनके बारे में आज जो है हमारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ महमूद शाह। महमूद शाह सेकंड, जिनका टाइम पीरियड है लगभग 1510 से लेकर के 1531 सीई तक का इनका टाइम पीरियड है। तो जो महमूद शाह सेकंड है ये लास्ट रूलर है इस मालवा प्रोविंस में से। ऐसा नहीं है कि ये लास्ट रूलर हैं, इनके बाद एक और आएंगे दैट इज द बाज बहादुर। तो ये जो है एक रूलर हैं जो मालवा के जो खलजी वंश था, जो खलजी डायनेसिटी थी मालवा के अंदर, जो खलजी डायनेसिटी थी, ये उसके लास्ट रूलर हैं। तो ये किसके लास्ट रूलर हैं? ये तो है लास्ट रूलर जो खलजी डायनेसिटी थी, खलजी डायनेसिटी ऑफ मालवा। मालवा में जो खलजी थे, मालवा के में जो खलजी डायनेसिटी थी, ये उसके लास्ट रूलर हैं। तो इन ये जो है लास्ट रूलर रहे हैं खलजी डायनेसिटी ऑफ मालवा के। एंड इन्होंने लगभग 1531 सीई के अराउंड की बात है, 1531 सीई के अराउंड की बात हो रही है। जब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने जो मांडू का जो किला था, मांडू का जो फोर्ट था, मांडू का फोर्ट इन्होंने जो है वो लूज कर दिया था। दैट ही लॉस्ट द फोर्ट ऑफ मांडू। इन्होंने जो मांडू का किला था उसको खो दिया था। उसको खोने के बाद जो गुजरात के सुल्तान थे, जो गुजरात के सुल्तान थे बहादुर शाह, उनके सामने इन्होंने जो है आत्मसमर्पण, दैट इज ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ। तो इन्होंने जो गुजरात के जो सुल्तान थे, सुल्तान ऑफ गुजरात दैट इज बहादुर शाह, उनके आगे इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था आफ्टर लूजिंग द फोर्ट ऑफ मांडू इन अराउंड 1531 सीई। तो इस समय के दौरान इन्होंने क्या कर दिया, सबसे पहले तो इनका जो किला था, ही लॉस्ट फोर्ट ऑफ मांडू। तो मांडू का जो किला था वो इन्होंने खो दिया। उसके बाद क्या था, उसके बाद जो सुल्तान थे गुजरात के, उनके सामने इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ। जो है जो सुल्तान थे बहादुर शाह के सामने इन्होंने जो है अपने आप को सरेंडर कर दिया था। सरेंडर्ड himself to Sultan of Gujarat, बहादुर शाह।
सुल्तान ऑफ गुजरात दैट इज बहादुर शाह के आगे इन्होंने अपने आप को जो है सरेंडर कर दिया था। तो यहाँ पर इसके आगे की स्टोरी चलेगी। तो ये बात है लगभग 1531 से 1537 सीई के बीच की। तो इस दौरान क्या होता है कि जो किंगडम है, किंगडम के ऊपर जो है, अब ये जो किंगडम होगा दैट विल कम अंडर द कंट्रोल ऑफ बहादुर शाह, क्योंकि इन्होंने, महमूद शाह ने अपने आप को सरेंडर कर दिया बहादुर शाह के आगे। तो अब बहादुर शाह जो है इस किंगडम के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेंगे। ये बात है 1531 से 37 सीई तक की। तो अभी क्या होगा, 1531 से 1537 सीई तक की ये बात हो रही है। इसमें क्या होगा, इसमें जो है जो बहादुर शाह है, बहादुर शाह, अभी ये क्या करेंगे, ये कंट्रोल करेंगे ओवर द किंगडम। तो किंगडम के ऊपर अब कंट्रोल किसका होगा, अब ये कंट्रोल है बहादुर शाह का। तो यहाँ पर जो मुगल एम्परर थे, मुगल एम्परर इसे कैप्चर तो कर लेंगे, दैट इज हुमायूं। मुगल एम्परर दैट इज हुमायूं। हुमायूं एक मुगल एम्परर हैं जिनके बारे में हम आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कशन करेंगे जब मुगल एम्पायर आएगा। यू विल बी सीइंग दैट के मुगल एम्पायर को हम बहुत अच्छे से, बहुत डिटेलिंग के साथ अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि जो मुगल जो हमारे एम्परर हैं हुमायूं, हुमायूं अब इसे कैप्चर कर लेंगे कुछ समय के लिए, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो हुमायूं हैं, हुमायूं इसे कैप्चर कर लेंगे लगभग 35 से 36 सीई के दौरान का जो समय है, इस समय के लिए इसके ऊपर अपना कब्जा कर लेंगे। कौन कर लेंगे, हुमायूं कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर 31 से 37 के बीच में इस समय के दौरान हमें बहादुर शाह जो है वो इस किंगडम के ऊपर कंट्रोल करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जब समय आएगा दैट इज ऑफ 1535 से 1536 सीई का जो टाइम है, ये जब आ रहा है, ये समय जब आएगा, तब जो हुमायूं है, मुगल एम्परर, मुगल एम्परर हुमायूं, हुमायूं अब ये क्या करेगा, ये कैप्चर कर लेगा इस किंगडम को, इस किंगडम को ये कैप्चर कर लेगा फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कैप्चर दिस किंगडम, इस राज्य को 1535 से 36 सीई के दौरान इसके ऊपर कब्जा कौन करेगा, इसके ऊपर कब्जा कौन करेगा, दैट इज हुमायूं। हुमायूं इसके ऊपर कैप्चरिंग कर लेगा, इसके ऊपर अपना कब्जा कर लेगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, कि सबसे पहले जो थे मांडू जो थे, दिस इज द खलजी डायनेसिटी ऑफ मालवा के ये लास्ट रूलर हैं। उसके बाद 1531 सीई के दौरान क्या होता है, जो महमूद शाह हैं, सॉरी महमूद शाह, यहाँ पर फोर्ट ऑफ मांडू है, जो जो फोर्ट ऑफ मांडू है, ये इसे यहाँ पर लूज कर देंगे। आई थिंक यहाँ पर मैंने आपको महमूद शाह के रिगार्डिंग मैंने आपको यहाँ पे मांडू बोल दिया, दैट इज माई मिस्टेक। मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसे जो है करेक्ट कर लीजिएगा। मैं महमूद शाह सेकंड की बात कर रही हूँ। ये लास्ट रूलर थे खलजी डायनेस्टी ऑफ मालवा के। 1531 सीई के दौरान ये अपना मांडू का जो किला है उसे खो देते हैं। उसको खोने के बाद ये अपने आप को सरेंडर कर देंगे। बहादुर शाह जो सुल्तान है गुजरात का, उसके आगे अपने आप को सरेंडर कर देंगे। उसके बाद 31 से 37 सीई के दौरान जो बहादुर शाह होगा वो इस किंगडम के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेगा। तो इस किंगडम के ऊपर अब कंट्रोल होगा जो बहादुर शाह का। लेकिन बीच में 35 से 36, दिस इज द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इस दौरान मुगल एम्परर हुमायूं इसके ऊपर अपना कब्जा कर लेगा। इसके ऊपर ये अपना कब्जा कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, लगभग 1537 सीई की बात है, जो इस जो लास्ट खलजी वंश के जो एक पूर्व अधिकारी थे,
एक एक्स ऑफिसर जो थे रिलेटेड टू द प्रीवियस खलजी डायनेसिटी, जो यहाँ पर सब पहले खलजी डायनेसिटी का रूल हुआ करता था। तो इन सब के आने से पहले यहाँ पर खलजी डायनेसिटी रूल कर रही थी। तो जो खलजी डायनेसिटी के कुछ एक एक्स ऑफिसर है, एक एक्स ऑफिसर जिनका नाम है कादर शाह। कादर शाह जो है वो अपना रीगेन करेगा कंट्रोल ओवर द एक पार्ट के ऊपर, इस किंगडम के एक हिस्से के ऊपर वो अपना जो है वो कंट्रोल कर लेगा। तो ये लगभग बात हो रही है 1537 सीई। अभी आप ये बोलोगे कि अभी ये पहले किसी ने कैप्चर किया, फिर किसी ने, फिर किसी ने, ये तो कैप्चर कैप्चर खेल रहे हैं एक दूसरे जो है इस किंगडम के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियरिफाई कर दूं यहाँ पर, दिस मस्ट बी क्लैरिफाइड कि इन सब के, बहादुर शाह, हुमायूं, इन सब के आने से पहले, इन सब लोगों के आने से पहले तो मालवा के ऊपर खलजी थे। खलजीज ऑफ मालवा जो है इसके ऊपर अपना कंट्रोल बिठाए बैठे थे। तो मालवा के ऊपर पहले तो खलजी डायनेसिटी का कंट्रोल हुआ करता था। खलजी डायनेसिटी के लास्ट रूलर कौन थे? महमूद शाह सेकंड। महमूद शाह सेकंड जो थे वो इस डायनेसिटी के लास्ट रूलर थे। और 1537 सीई जब आता है तब यहाँ पर भी जो पहले खलजी डायनेसिटी यहाँ रूल किया करती थी, मालवा की जो खलजी डायनेसिटी थी, उसका एक एक्स ऑफिसर आता है। तो यहाँ पर कादर शाह आता है। आई एम राइटिंग द नेम, दैट इज कादर शाह। कादर शाह कौन है? ये एक्स ऑफिसर है, ये एक्स ऑफिसर है जो पहले खलजी डायनेसिटी यहां पर हुआ करती थी, खलजी डायनेसिटी ऑफ मालवा। मालवा की जो खलजी डायनेसिटी थी ये उसका एक्स ऑफिसर है। तो ये उसका एक्स ऑफिसर है कादर शाह, और कादर शाह यहाँ आ जाता है, वापस आता है। अभी ये क्या करेगा? नाउ ही विल रीगेन कंट्रोल। तो अभी ये इसके ऊपर अपना पूर्व जो है यहाँ पर एक हिस्से के ऊपर अपना जो है नियंत्रण बिठाने की कोशिश करता है, अपने आप को रीगेन, अपना कंट्रोल करने जो है बिठाने की कोशिश करता है। ही विल ट्राई टू रीगेन हिज पावर ओवर द पार्ट ऑफ दिस किंगडम। तो इस किंगडम के एक हिस्से के ऊपर ये अपना कंट्रोल बिठाने की कोशिश करेगा। regain his control over the erstwhile kingdom, that is the एक हिस्सा, पूरे राज्य का एक हिस्से के ऊपर ये अपना कंट्रोल बिठाने की कोशिश करेगा। कौन करेगा? कादर शाह करेगा। कादर शाह कौन है? जो पहले खलजी डायनेसिटी थी मालवा की, उसमें एक एक्स ऑफिसर हुआ करता था, उसका ही एक एक्स ऑफिसर है, उसमें एक ऑफिसर वर्क करता था, वो ऑफिसर का नाम है कादर शाह। तो ये कादर शाह वहां से आया है। तो अभी ये इसके ऊपर अपना कंट्रोल, अपना जो है पावर को रीगेन करने की कोशिश करेगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होने वाला है? इसके बाद होगा इन 1542 सीई। तो 1542 सीई आ जाता है इसके बाद। तो इस दौरान जो शेर शाह सूरी है, इस दौरान शेर शाह सूरी कॉन्कर द किंगडम आफ्टर डिफीटिंग हिम। तो ये जो कादर शाह है इसको डिफीट करने के बाद अब यहाँ पर शेर शाह आ जाएगा, शेर शाह सूरी आएगा। शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी कॉन्कर करेगा किंगडम के ऊपर, अपनी जो है इसके ऊपर अपना जो है कॉन्करिंग कर लेगा, इसके ऊपर अपना कब्जा कर लेगा। कॉन्कर्ड किंगडम, इस किंगडम के ऊपर अपना जो है विजय प्राप्त करेगा, अपने आप को जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लेगा। एंड ही विल अपॉइंट सुजत खान एज द गवर्नर। तो अभी यहाँ पर वो अपॉइंट करके जाएगा, अपॉइंट गवर्नर। इस गवर्नर का नाम क्या है? सुजत खान।
अब सूजत खान को ये यहाँ पर एज गवर्नर अपॉइंट करके चला जाएगा कि मैं जा रहा हूँ, आप यहाँ पर जो है एज गवर्नर, आप यहाँ पर एज रोल प्ले करेंगे एंड यू विल बी द गवर्नर ऑफ दिस किंगडम। तो अभी आप यहाँ के गवर्नर हैं, आप मुझे बताते रहेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो सब चीजें जो है अब कौन देखेगा, यहाँ पर सूजत खान देखने वाला है, क्योंकि ये यहाँ पर अपॉइंट किया हुआ है शेर शाह सूरी का। शेर शाह सूरी विल अपॉइंट गवर्नर सूजत खान। अभी यहाँ पर सूजत खान गवर्नर हो जाएगा। इसके बाद जो बाज बहादुर है, बाज बहादुर लगभग 1555 सीई में यहाँ अपने आप को जो है एज इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देगा। अभी आ जाता है टाइम 1555 सीई का। 1555 सीई का ये टाइम आ जाता है जिसमें दैट इज बाज बहादुर, बाज बहादुर, बाज बहादुर अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देगा। तो दिस इज होल अबाउट दिस। जो महमूद शाह सेकंड है उनके टाइम के दौरान जो भी हुआ वो सब चीजें हमने यहाँ पर देखी। उनके टाइम में तो यही हुआ, उन्होंने सरेंडर कर दिया, उसके बाद ये सब चीजें आई। पहले जो है बहादुर शाह यहाँ पर था, उसके बाद हुमायूं आ गया, हुमायूं के बाद कादर शाह आ गया, कादर शाह के बाद शेर शाह सूरी आ गया। तो दिस इज होल अबाउट दिस महमूद शाह सेकंड के बारे में देखा। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं, दिस इज अबाउट द लास्ट रूलर ऑफ मालवा प्रोविंस। तो अभी ये मालवा प्रोविंस में जो लास्ट रूलर हैं, जो लास्ट सुल्तान हैं मालवा के, उनके बारे में अभी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अभी बाज बहादुर के बारे में बात करेंगे। बाज बहादुर, बाज बहादुर, तो इनका टाइम पीरियड है अप्रोक्सीमेटली 1555 से लेकर के 1561 सीई तक का इनका टाइम पीरियड है। तो ये लास्ट सुल्तान है मालवा के, लास्ट सुल्तान ऑफ मालवा, ये मालवा के आखिरी सुल्तान है। और अगर इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं तो ये म्यूजिक और जो पोइट्री हुआ करती थी, पोइट्री के लिए जाने जाते थे, क्योंकि ये बहुत ही जो है एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। एंड ही वाज नोटेड फॉर हिज गिफ्ट ऑफ म्यूजिक एंड पोइट्री। इसके लिए ये जाने जाते थे और इसके लिए ये फेमस थे, इन सब चीज़ों के लिए ये फेमस थे। और इनसे भी एक जो है यहाँ पर एक अजीब सी बात है कि यहाँ पर हमें उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करना पड़ रहा है, हिस्ट्री के पार्ट में आप ये सब चीज़ें ऐड हो रही हैं। एक मेमोराइज करने का भी तरीका आसान हो जाता है। ये एक जो है अपने प्रेम प्रसंग के लिए भी जाने जाते थे, अपने रोमांटिक जो है एक जो लाइसेंस है उसके लिए भी ये जाने जाते थे, एक बिहेवियर है रोमांटिक बिहेवियर के लिए जाने जाते थे, बिकॉज ही वॉज डीप लव विद द क्वीन रूपमती। तो ये बाज बहादुर वॉज इन डीप लव विद द क्वीन रूपमती। इन दोनों का एक लव अफेयर जो है यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा था। दे बोथ वर इन लव विद ईच अदर एंड एक इमेंस लव है इन दोनों के बीच में, अच्छी केमिस्ट्री है। और एक इनके प्रेम प्रसंग इतने ज्यादा प्रसिद्ध हैं, एक उनके लिए ये भी जाने जाते हैं। तो ये अपने गिफ्ट ऑफ म्यूजिक, गिफ्ट ऑफ म्यूजिक के लिए फेमस हैं, एक अपनी पोइट्री के लिए फेमस हैं, एक अपने एक रोमांटिक बिहेवियर, इनका जो है रानी रूपमती के साथ एक जो है इनका लव अफेयर था। ही वाज हैविंग रिलेशन, लव रिलेशन विद क्वीन रूपमती। तो क्वीन रूपमती के साथ ये एक अपने लव रिलेशंस में से के साथ ये रहते थे, और इन सब चीज़ों के लिए ये फेमस भी थे, इन सब चीज़ों के लिए ये फेमस थे।
और एक इतना ही नहीं, इसके बाद इतना ही है, ठीक है, एक लव अफेयर के बारे में बातें बहुत हो चुकी हैं। इतना हम जो है यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए आए हैं। अभी सभी जो है अपने अपने लव रिलेशंस को याद नहीं करेंगे, क्योंकि कभी ना कभी ये सब चीज़ें जो हैं आपको छोड़नी ही पड़ेंगी। अभी के लिए ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, एंड ये सब चीज़ें आपको बाद में भी मिलती रहेंगी। यू हैव टू बी फोकस्ड अपॉन योर करियर फर्स्ट, आई मस्ट से। अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आपको भगवान ही बचा सकते हैं, क्योंकि जिसने भी ये सोना मोना जादू टोना वाली बातें बनाई हैं, ये जादू टोना तो हो ही जाता है सबसे पहले, उसके बाद जब कटता है तब बहुत अच्छे से कटता है। तो आई मस्ट से कि भी अपना बचा बचा कर रखिएगा अपने आप को, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर एक का यूपीएससी क्लियर हो गया, आपका रह गया, देन यू विल बी इन इमेंस गिल्ट। पहले इमेंस लव में थे, अभी इमेंस गिल्ट में चले जाएंगे। अगर दोनों का नहीं हुआ तो फिर दोनों डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो सबसे बेटर चॉइस इज दिस, दैट टू पुश ईच अदर, not to be in the relations like other having, ये सोना मोना जादू टोना को ये छोड़ो। एक दूसरे को अगर आप पुश कर रहे हो दैट यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू बिल्ड योर करियर, देन दैट इज मस्ट इम्पोर्टेंट। ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। आप एक अच्छे फ्रेंड बन सकते हो, अभी के लिए इतना ही अच्छा है। उसके बाद अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तब आगे के बारे में सोचिएगा। दिस इज मस्ट थिंग विच यू हैव टू नोट नाउ, क्योंकि अभी इन सब चीज़ों के लिए आपके पास समय नहीं है। जो समझने वाला होगा वो समझ भी जाएगा, अगर जिसने नहीं समझना वो तो उसके लिए फिर सभी चीज़ें मुंह माया हो जाती हैं। तो आगे अब हम बात करेंगे 1561 सीई के बारे में। तब 1561 का समय आता है, अकबर की जो आर्मी है विच इज लेड बाय आदम खान एंड पीर मोहम्मद खान। तो जो आदम खान और पीर मोहम्मद खान है, इनके नेतृत्व में अकबर की जो आर्मी है, अकबर की आर्मी वो अटैक करती है मालवा के ऊपर। मालवा के ऊपर वो अटैक करती है और बाज बहादुर को हरा देती है इन द बैटल ऑफ सारंगपुर। तो 1561 सीई के दौरान क्या होता है, देयर इज अ बैटल ऑफ सारंगपुर। यहाँ इसमें एक बैटल होता है, बैटल ऑफ सारंगपुर। तो सारंगपुर का एक बैटल होता है। इस बैटल में आर्मी आती है किसकी, अकबर की आर्मी, अकबर्स आर्मी आती है, लेड बाय अधम खान एंड पीर मोहम्मद खान। इतना समझ में आया, लेकिन इसे हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस मेरे पास भी कम है। 1561 सीई की बात कर रहे हैं। 1561 सीई में क्या होता है, बैटल होता है सारंगपुर। सारंगपुर का बैटल है जिसमें अकबर आर्मी आती है, अकबर की आर्मी लेड बाय अधम खान एंड पीर मोहम्मद खान। ये अटैक करते हैं मालवा के ऊपर और ये डिफीट करते हैं, डिफीटेड बाज बहादुर। ये बाज बहादुर को हरा भी देते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक वन ऑफ द रीजन जो अदम खां यहाँ पर अटैक कर रहे हैं, अदम खां के यहाँ पर अटैक करने का एक रीजन भी है। वो रीजन ये है कि अदम खान जो है, ये इनका एक रूपमती जो है, जो क्वीन रूपमती है, क्वीन रूपमती के प्रति इनका एक प्यार है। ही इज इन लव विद क्वीन रूपमती। तो ये रूपमती के लिए, जो रानी रूपमती है,
उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मैड है, मैड इन लव, और इन जो भी इनको ऑब्सेशन है, इनको प्यार है, कुछ भी आप लगा सकते हो रानी रूपमती के लिए। बट जो रानी रूपमती है, शी इज इन इंटेंस लव विद बाज बहादुर। तो वो बाज बहादुर एक लव ट्रायंगल है। एक आप कह सकते हो कि करण जौहर की मूवी चल रही है जिसमें लव ट्रायंगल्स हैं, एंड मोस्ट ऑफ हिज मूवीज आर बेस्ड अपॉन द लव ट्रायंगल्स। तो वो सभी लव ट्रायंगल्स के ऊपर बेस्ड स्टोरीज बनाता है। आई डोंट नो व्हाई ही इज हैविंग सो मच ऑब्सेशन विद दिस। तो एक लव ट्रायंगल सा है कि जो अदम खां हैं वो रानी रूपमती को लाइक करते हैं, एंड ही इज वेरी इन इमेंस लव विद हर। बट रानी रूपमती लव बाज बहादुर, एंड बाज बहादुर लव रानी रूपमती। तो अभी ये दोनों साथ में रिलेशंस में हैं, लेकिन आदम खान रूपमती के लिए दीवाना है, पूरा ही दीवाना है। तो यहाँ पर ये अपने लव के लिए भी यहाँ पर अटैक करता है, क्योंकि आदम खान को पता है कि बाज बहादुर लव रानी रूपमती। अभी रानी रूपमती उसे छोड़ने वाली तो नहीं थी, ना बाज बहादुर उसे छोड़ने वाला था, एंड इसके पास यही एक ऑप्शन था कि मैं बाज बहादुर को मार दूं, इसके ऊपर अटैक कर दूं, इसके ऊपर हमला कर दूं। तो इसी वजह से ये इसके ऊपर हमला भी करता है और जो है इसको हराने की कोशिश भी करता है। लेकिन रूपमती जो है वो अपने बाज बहादुर के लिए, अपने प्रिय बाज बहादुर के लिए वो इतनी ज्यादा मैडली उसके प्यार में पागल है कि दैट ही पॉइजन हरसेल्फ, वो जहर पी लेती है। वो अपने जो है यहाँ पर सुसाइड कमिट कर लेती है, क्योंकि वो जहर पी लेती है। अगर मैं बाज बहादुर की नहीं हुई तो मैं तुम्हारी भी नहीं होंगी। तो वो इस तरह से कुछ डायलॉग चल रहे हैं दोनों के बीच में। तो ये जहर पी लेती है, और जो है हर जहर पी लेती है। क्यों पी लेती है? अपॉन हेयरिंग ऑफ द फॉल ऑफ मांडू, जब इसको पता चलता है कि बाज बहादुर तो हार चुका है, मांडू जो है अब उसके हाथ से निकल चुका है, और बाज बहादुर खानदेश भाग चुका है। अभी बाज बहादुर खानदेश भाग भी चुका है, भगोड़ा हो चुका है वो। ही फ्लेड टू खानदेश, एंड उसका हाथ से जो है मांडू चला गया, मांडू भी चला गया, अटैक हो चुका है मालवा के ऊपर। बाज बहादुर हार चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी इनका जो है आपस में रिलेशन जो है अभी ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आदम खान आ चुका है। आदम खान वांट रानी रूपमती, लेकिन वो कहती है अगर मैं उसकी नहीं हो पाऊंगी तो मैं तुम्हारी भी नहीं होंगी, मैं जहर ही पी लेती हूँ। तो वो अपने आप को जो है जहर पी लेती हैं, एंड शी कमिटेड सुसाइड। तो वो एक सुसाइड ही कमिट कर लेती है। तो इस खबर को सुनकर ही रानी रूपमती जो है एक पॉइजन ले लेती है, और पॉइजन लेने के बाद वो सुसाइड कमिट कर ही लेती है। अभी पॉइजन पिया है तो सुसाइड तो होगा ही, मरेगी तो सही वो। और यहाँ पर इस वजह से एक इनके बीच में एक रीजन है अदम खान का मालवा के ऊपर अटैक करना, स्पेशली अपॉन बाज बहादुर। तो बाज बहादुर के ऊपर अटैक करने का कारण ही यही था। तो अभी आई डोंट थिंक कि ये मुझे लिखना चाहिए, क्योंकि ये इतना आपके लिए यूपीएससी ऐसे जो है लव अफेयर्स के बारे में तो नहीं पूछता। एंड आई नो दिस थिंग, क्योंकि यूपीएससी कभी भी ऐसी गलत सलत चीजें नहीं पूछने वाला है आप लोगों से। ये आपको जो है आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया है। एवरी पीपल फाउंड फैंटेसी इन दिस लव स्टोरीज, आप सभी को फैंटेसी महसूस होती है। दैट्स वाई टू मेक द थिंग वेरी इंटरेस्टिंग आई हैव टोल्ड यू दिस स्टोरी। मैंने आपको ये स्टोरी बताई है कि आपको भी एक इंटरेस्ट आने लगे इस पूरे प्रोविंशियल किंगडम्स के अंदर। ये सब चीजें चलती ही रहती हैं इनके बीच में। उसको उससे है वो उस अदम खां को रूपमती से प्यार था, और रूपमती को बाज बहादुर से, और इस तरह से एक दूसरे को ही एक लव ट्रायंगल सा यहाँ पर दिखाई दे रहा था। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो बैटल्स हुई हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, नॉट लव हिस्ट्री। हम लव हिस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो कम बैक टू द हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो आगे हम हिस्ट्री में चलेंगे। अकबर यहाँ पर अदम खां को वापस बुला लेता है। अभी अकबर जो है वो अदम खां को वापस बुला लेगा। पूरे कमांड अब किसके हाथों में चली जाएगी? पीर मोहम्मद के हाथों में चली जाएगी। जो पीर मोहम्मद खां है उसके हाथ में अब पूरी जो है एक कमांड आ चुकी है। इसके हाथ में जब कमांड चली जाएगी, देन ये जो होगा
Pir Muhammad, he will attack Khandesh and proceed up to the बुरहानपुर। तो ये खानदेश के ऊपर अटैक करेगा एंड इसके बाद ये जो है बुरहानपुर की ओर अपना प्रोसीड करना शुरू कर देगा, वहां पर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगा, बट was soon defeated and killed by the coalition। अभी यहाँ पर एक पावर की ना coalition हो जाएगी, वो जो coalition होगी वो पीर मोहम्मद को जो है यहाँ पर हरा देगी और इसे मार भी देगी। अभी पीर मोहम्मद की यहाँ पर इसे मारा भी जाएगा और अभी इसे डिफीट भी कर दिया जाएगा। अभी क्या होगा, अकबर अकबर ने क्या किया, रिकॉल अधम खान को ये बुला लेता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अटैक करने के लिए भेजा था, तुम अपने प्यार का बदला लेने लग गए। तो ये अभी यहाँ पर इसे रिकॉल कर लेगा। ऑल्दो ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, ऐसा कुछ नहीं बोला था अकबर ने। जो मैंने बोला वो वैसा कुछ नहीं बोला था, आदम खां को बस वापस बुला लिया था। और जो कमांड थी अभी वो किसके हाथों में चली जाएगी, वो पीर मोहम्मद के पास चली जाएगी। पीर मोहम्मद के पास जाते ही पीर मोहम्मद अटैक करेगा खानदेश के ऊपर अटैक करेगा और प्रोसीड करेगा टू बुरहानपुर की ओर ये आगे बढ़ेगा। तो बुरहानपुर की ओर ये आगे बढ़ेगा, उसके बाद ये पीर मोहम्मद defeated and killed by एक coalition बैठेगी, coalition होगा of 3 powers। ये 3 पावर्स का एक coalition बनेगा जो पीर मोहम्मद को हरा भी देगा और इसे मार भी देगा। अभी ये coalition है किसका, अभी एक जो coalition है इसमें एक आएगा मिरान मुबारक शाह सेकंड ऑफ खानदेश। पहली पावर है खानदेश से आई है जो मिरान मुबारक है, सॉरी, दैट इज मिरान मुबारक शाह सेकंड। ये खानदेश जो है ये खानदेश में इसके पावर है। इसके बाद जो है वो तुफल खान आएगा, तुफल खान होगा बेरार का तुफल खां। और एक थर्ड पावर होगी बाज बहादुर आएगा। ये तीनों पावर्स मिल करके पीर मोहम्मद को जो है वो हरा देंगी और इसे मार भी देंगी। अभी इसे मार भी दिया है, इसे हरा भी दिया है। इसके बाद जो होगा, इसके बाद द कॉन्फेडरेट आर्मी परस्यूड द मुगल्स। अभी यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो ये जो संयुक्त सेना ने जो है मुगलों का जो इन्होंने ये जो मुगल्स हैं, मुगल्स का भी ये पीछा करेंगे। पीछा करने के बाद इन्हें मालवा से जो है बाहर निकाल देंगे और यहाँ पर बाज बहादुर के पास बहुत ही कम समय के लिए ही चाहे लेकिन अपने किंगडम के ऊपर अपनी पावर को रीगेन कर लेगा। अभी इनको हराने के बाद, पीर मोहम्मद को हराने के बाद, मारने के बाद अभी क्या होगा, ये जो पूरी आर्मी है, ये जो कॉन्फेडरेशन हुआ है, ये जो कॉalition बना है तीनों पावर्स का, इनकी जो आर्मी है वो ये जो मुगल आर्मी है इनका पीछा करेंगी। इनको यहाँ से मालवा से बाहर निकाल कर रहेंगे कि आप यहाँ से गेट लॉस्ट हो जाइए, हमें आपकी शक्ल तक नहीं देखनी है। तो ये इनको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बाज बहादुर विल रीगेन हिज कंट्रोल ओवर द किंगडम फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। एक कम समय के लिए चाहे ही सही, लेकिन बाज बहादुर विल रीगेन हिज किंगडम। तो अपने किंगडम के ऊपर अपनी पावर को ये दोबारा से रीगेन कर लेगा। तो अभी इसके बाद जो मुगल आर्मी होगी ड्रोव अवे फ्रॉम मालवा, और जो बाज बहादुर है
बाज बहादुर ये अपनी रीगेन करेगा पावर ओवर किंगडम फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके बाद आगे हम चलेंगे, दैट इज अबाउट 1562 सीई की बारे में बात है। तो ये जो सब कुछ हुआ था, दिस इज होल इन 1561 के बीच में हुआ था। अभी हम बात करने वाले हैं 1562 सीई के बारे में। इस दौरान क्या होता है, अकबर अभी अपने आर्मी को दोबारा भेजेगा। अकबर अपनी आर्मी को दोबारा भेजेगा। लेड, इस बार किसके नेतृत्व में हो रहा है ये सब कुछ? लेड बाय अब्दुल्ला खान। ये अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में ये आर्मी को दोबारा भेजेगा। और फाइनली ये जो होंगे, द आर्मी विच इज लेड बाय अब्दुल्ला खान विल डिफीट बाज बहादुर। अब ये बाज बहादुर को दोबारा से हरा देगा। बाज बहादुर अब यहाँ से जो है भाग जाएगा। नाबाज बहादुर जो होगा ये भाग जाएगा, भगोड़ा हो जाएगा, फ्लेड टू चित्तौड़। ये चित्तौड़ की ओर भाग जाएगा, ये चित्तौड़ भाग जाएगा। उसके बाद ये हमेशा भगोड़ा ही रहेगा। बहुत सारे जो है कोर्ट्स के अंदर ये भगोड़ा रहेगा, कभी इस दरबार में जाएगा, कभी उस दरबार में जाएगा। अभी यहाँ पर ऋतिक रोशन की मूवी का वही गाना गा रहा है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। अभी यहाँ पर बाज बहादुर कह रहा है, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, जाने कहाँ मैं किधर जा रहा हूँ। अभी यहाँ पर ये भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है, भगोड़ा हो चुका है ये। अभी इसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। अभी इसके बाद 1570 सीई के दौरान अकबर जो होगा, ये अकबर के आगे जो है अपने आप को सरेंडर भी कर देगा। ये भगोड़ा तब तक रहेगा जब तक ये अपने आप को अकबर के आगे सरेंडर नहीं कर देता। until or unless he will not surrender himself to अकबर, ये भगोड़ा ही रहेगा। अभी ये अब तब तक चलता रहेगा ऐसा ही कि मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। जब तक कि ये अकबर के आगे झुक नहीं जाता, अपने आप को सरेंडर नहीं कर जाता, तब तक के लिए ये भगोड़ा रहेगा। अभी भगोड़ा होने के बाद उसके ये सरेंडर भी कर देगा अपने आप को, हालांकि सरेंडर कर देता है, ऐसा नहीं है। अभी कितना चिर भागेगा? तो एक जो होता है ना, आपने वो कहावत सुनी होगी कि जो एक गॉट होती है, जो गॉट है, जो उसका एक मदर गॉट होती है, जो एक उसका बेबी भी है और एक वो खुद भी है। जो गॉट है वो उस जो मदर गॉट है वो कब तक अपनी खैर मनाएगी? बकरे की माँ कब तक अपनी खैर मनाएगी? कभी ना कभी तो कटी ही जाएगी। तो वैसे ही जो बाज बहादुर है कब तक भागता रहेगा? अंत में तो इसे जो है अपने आप को सरेंडर करना ही पड़ेगा ना। इतना तो नहीं कोई भाग सकता। तो अभी ये चित्तौड़ की ओर तो भाग जाता है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं पहले अभी चित्तौड़ भागा है, उसके बाद किसी और दरबार में जाएगा, फिर किसी और में जाएगा, एंड एट द एंड ही विल सरेंडर हिमसेल्फ टू अकबर। फिर उसके बाद 1570 का टाइम आएगा, 1570 सीई का टाइम आएगा। अभी 1570 सीई के दौरान जो है नगौर और मालवा में, नगौर और मालवा में अकबर के जो है अकबर के सामने ये अपने आप को सरेंडर कर देगा। और जो है सरेंडर करने के बाद जो है इसे मुगल सूबेदार बना दिया जाएगा। फिर ये मुगल सूबेदार बन जाएगा। तो ये अकबर के आगे नगौर एंड मालवा में अकबर को ये अपने आप को सरेंडर कर देगा। और उसके बाद क्या होगा, इसे सूबेदार बना दिया जाएगा मुगल एम्पायर का। ये सूबेदार बन जाएगा मुगल एम्पायर का। मुगल एम्पायर का इसे एट द एंड सूबेदार बना दिया जाएगा।
और सबसे इम्पोर्टेंट और भी चीज़ें हैं आर्किटेक्चरल फॉर्म में, अगर मैं देखूँ तो फिर आर्किटेक्चर में जो इस मालवा प्रोविंस में से देखने वाली चीज़ें हैं, दैट व्हाट वी हैवंट डिस्कस्ड टिल नाउ, लेकिन इतनी डिस्कस नहीं हुई है, जिसमें कि एक जो फोर्टिफाइड सिटी है ऑफ मांडू में एक जामी मस्जिद बना हुआ है, जो कि प्लान्ड था एंड बिगिन बाय द हुशांग शाह, जिसे प्लान किया गया और जिसे स्टार्ट किया गया था हुशांग शाह ने। तो एक आर्किटेक्चरल फॉर्म अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे, द आर्किटेक्चर ऑफ मालवा। तो मालवा का आर्किटेक्चर हम देख रहे हैं, हमने किंग्स को कंप्लीट कर लिया है, द किंग्स हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। इसके बाद एक नेक्स्ट प्रोविंस के बारे में ही बात करेंगे। नेक्स्ट प्रोविंस जो होगी दैट इज मेवाड़, वो मेवाड़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी मालवा में जो आर्किटेक्चरल है उसके अंदर एक आता है जामी मस्जिद। जामी मस्जिद जिसे हुशांग शाह ने बनवाना स्टार्ट किया था, होशांग शाह ने इसे बनाना स्टार्ट किया था, और इसे कंप्लीट किसने करवाया था? कंप्लीटेड बाय महमूद खलजी। तो महमूद खलजी ने इसे कंप्लीट करवाया था। इसके अलावा और भी चीजें हैं देखने वाली, दैट इज हिंडोला महल है, जहाज महल है, दैट आई हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली। जहाज महल है, होशांग शाह का टॉम्ब है, होशांग शाह टॉम्ब बना हुआ है, बाज बहादुर और रानी रूपमती के पैलेसेस बने हुए हैं। बाज बहादुर और जो रानी रूपमती थी, इनके पैलेसेस बने हुए हैं। और एक जो गुजरात स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, द मांडू आर्किटेक्चर, इसमें जो है यूज किया हुआ है गुजरात का जो ये आर्किटेक्चर है, जैसे गुजरात का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वैसे ही जो मांडू आर्किटेक्चर है, मांडू आर्किटेक्चर है, जैसे गुजरात का जो स्टाइल बना हुआ है वैसे ही मांडू आर्किटेक्चर है, जिसमें जो एक मैसिव यूज हुआ है लॉफ्टी प्लिंथ का, यूज ऑफ लॉफ्टी प्लिंथ। इसका मतलब है कि एक चबूतरे की तरह चीजें बनी हुई हैं, एक बहुत ही ऊंचे चबूतरे की तरह चीजें, बिल्डिंग्स को बनाया हुआ है, एक रेज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्डिंग्स को बनाया हुआ है, रेज्ड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बिल्डिंग्स को बनाया हुआ है। तो यूज किया हुआ है लॉफ्टी प्लिंथ का, यूज किया हुआ है फॉर बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। और इन्होंने यूज किया है लार्ज स्केल यूज ऑफ कलर्ड एंड ग्लेज्ड टाइल्स, बहुत ही रंगीन और बहुत ही ग्लेज्ड, मतलब कि एकदम चमकदार ग्लेज्ड होती हैं, जैसे आपने ग्लेज पेपर्स देखे होंगे। यू हैव एक ओरिगामी पेपर्स होते हैं, एक ग्लेज्ड पेपर्स होते हैं। ओरिगामी पेपर्स होते हैं दैट इज टू ओरिगामी बनाने के लिए, कोई भी आपने स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे आपने जापानीज एक ओरिगामी देखी होगी कि उसमें अलग अलग तरीके से चीजों को बनाया जाता है, पेपर का ही यूज करके बनाया जाता है विदाउट कटिंग द पेपर्स। लेकिन ग्लेज पेपर्स होते हैं, दे आर वेरी मच शाइनी पेपर्स, वो शाइनी होते हैं, दे आर, वो लेंथ में भी बड़े होते हैं, दे आर बिगर इन लेंथ एज कम्पेयर टू द दैट ओरिगामी पेपर्स, वो ओरिगामी पेपर से भी बड़े होते हैं, ओरिगामी पेपर्स अलग होते हैं। तो जैसे ग्लेज्ड पेपर्स होते हैं वैसे ही ग्लेज्ड टाइल्स होती हैं, एकदम चमकदार टाइल्स होती हैं। तो कलरफुल, बड़ी ही रंगीन और बड़ी चमकदार टाइल्स का इन्होंने यूज किया हुआ था। लार्ज स्केल यूज ऑफ colored and glazed tiles
ताकि बिल्डिंग को जो है वो एकदम अच्छे से और एक वैराइटीफुल से यहाँ पर इनको बनाया जा सके, एकदम विविधता से इनको जो है बनाया जा सके बिल्डिंग्स को। इसीलिए ये सब चीज़ों का ये यूज़ करते थे इन द मांडू आर्किटेक्चर। तो ये था हमारे जो मालवा प्रोविंस के बारे में है, एंड वी हैव कंप्लीटेड द मालवा प्रोविंस। इसके बाद मेवाड़ प्रोविंस के बारे में बात करेंगे। मेवाड़ प्रोविंस को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेडावल हिस्ट्री की सीरीज में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टूवर्ड्स माई चैनल। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर्स। And thank you so much once again. Keep learning and keep motivated.